हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल JSSC स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम BSc B.Ed फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सब्जेक्ट बुक अकार्बनिक रसायन में चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है चैप्टर नंबर 5 आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस क्या होता है? आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अंदर आयनिक बंध पाया जाता है, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हम डेफिनेशन लिखते हैं, तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं वे ठोस जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है, वह आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठोस कहलाते हैं। तो अभी इसके अंदर वे ठोस जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है वह आयनिक ठोस कहलाते हैं। तो इसमें ये आयनिक बंध शब्द आया है, तो ये आयनिक बंध क्या होता है हम इसके बारे में बताते हैं। आयनिक बंध वे बंध होते हैं जिनके अंदर एक परमाणु दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने बंध। किससे? एक परमाणु क्या है? एक परमाणु दूसरे परमाणु दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। ये आयनिक बंध हो गया। अब इसके आगे हम बात करते हैं जो आयनिक बंध होते हैं। कौन से आयनिक बंध होते हैं? आयनिक बंध के अंदर दो परमाणु होते हैं। एक तो दाता परमाणु होता है, और एक होता है ग्राही परमाणु। कितने? दो परमाणु, ग्राही हो गया, एक दाता हो गया। अब दाता तो वह परमाणु होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। क्या? इलेक्ट्रॉन देता है। और ग्राही परमाणु वे परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे कि ये उदाहरण रहा, NaCl है। अब Na का आयनिक बंध वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसका विन्यास होता है 281। ये तो Na का हो गया। अब Cl का होता है 287। तो क्या ये Na है? तो इसको आयनिक बंध में बदलने के लिए अब Na प्लस में जाएगा ना, Na प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ठीक है। तो ग्रहण करेगा तो नहीं, उत्सर्जन करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस लगा हुआ ना, तो उत्सर्जन करेगा। ठीक है। तो इसके अंदर देखो 281 हो गया। ठीक है। अभी उत्सर्जन की इसने एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 28 हो गया। ठीक है, उत्सर्जन हो गया।
अब वैसे ही Cl का देखो, Cl है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो देखो वो Cl है। अब Cl को Cl माइनस, हाँ, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा भाई साहब, ये ग्रहण करेगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन 2 at 7 हो गया। तो अब ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहाँ पे तो उत्सर्जन हो रहा था, अब यहाँ पे ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 at 8 हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया, एग्जाम्पल समझ में आया सभी को। हाँ, तो हम आगे देखते हैं। अब इससे आगे है, देखो आयनिक ठोसों के गुण। किसके? आयनिक ठोसों के गुण। आयनिक ठोस के गुण। अब गुण कौन से होते हैं? तो इसमें पहला गुण आता है, आयनिक ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। आयनिक ठोस क्रिस्टलीय होते हैं। और इसमें दूसरा टॉपिक आता है, और क्या नाम चाहिए, दूसरा पॉइंट आता है, एक तो गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या? गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। और तीसरा, इसमें आवेश पाया जाता है। क्या? इनमें आयनिक ठोसों में आवेश पाया जाता है। इसमें चौथा पॉइंट आएगा, जब यह जलीय विलयन होता है ना इसका, तो जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, ठीक है, विद्युत का चालन करता है, ठीक है। तो हम इनको लिखते हैं। आयनिक, पहला क्या था? आयनिक ठोस क्रिस्टलीय होते हैं। क्या? क्रिस्टलीय होते हैं। आयनिक ठोस क्रिस्टलीय होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या? आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। उच्च होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था? इनमें आवेश पाया जाता है। क्या? आयनिक यौगिकों में आवेश पाया जाता है। आवेश पाया जाता है। दोस्तों ये टॉपिक है ना, चैप्टर नंबर 5 आयनिक ठोस, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो उनके बारे में हम खास चर्चा करेंगे। तो अभी तो शुरुआत है, तो जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करो। तो हम देखते हैं, चौथा पॉइंट था आयनिक यौगिकों का, क्या था? आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन। कौन सा? जलीय विलयन। विद्युत का चालन करता है। विद्युत का चालन करता है। चालन करता है, ठीक है। दिख रहा है सभी को? कमेंट में बता देना दिखा है या नहीं दिखे तो, है ना, ठीक है। करता है, ठीक है, दिख रहा है सभी को। तो अब आता है उपसंयोजक संख्या। क्या? उपसंयोजन, ठीक है, उपसंयोजन। उपसंयोजन संख्या, इसे समन्वय संख्या भी कहते हैं। कौन सी? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। अब समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या क्या होती है? तो ये कोई आयनिक ठोस होता है। क्या? आयनिक ठोस होता है, उसके अंदर आयन पाए जाते हैं ना, तो आयन के चारों ओर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
क्या विपरीत आवेशित आयनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखो पहले अब देखो जैसे कोई आयन हुआ प्लस वाला, ठीक है, तो उसके ओर ये विपरीत आवेश आ गया, विपरीत आवेश आ गया, तो विपरीत आवेश आ गया तो इनकी संख्या विपरीत आवेश, ये देखो ये विपरीत आवेश, ठीक है, तो इनकी संख्या क्या है Cn, इससे CnC डिनोट करते हैं इसको Cn से, ठीक है, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, तो Cn। अभी इसकी संख्या चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, कितनी हुई दोस्तों, 5 हो गए, ठीक है। वैसे एक और एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अब माइनस हुआ, ठीक है, तो इसके ए विपरीत आवेशित कितने, विपरीत 1 2 3 4 5 6, कितने आ गए, 6 आ गए, ठीक है। अभी इसकी समन्वय संख्या कितनी हुई, 6 हो गई, ठीक है, ऐसे। तो अभी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो अभी इसकी डेफिनेशन है, देखो किसी आयनिक ठोस में, क्या, किसी आयनिक ठोस में किसी आयन, क्या, किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या, आयनों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समन्वय संख्या हो गई। अब अगला टॉपिक आता है हमारा त्रिज्या अनुपात। कौन सा, त्रिज्या अनुपात। दोस्तों आप नोट्स की चिंता नहीं ले, अगर इसमें साफ नहीं दिख रहा है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ पर पूरा स्पष्ट तरीके से मिलेगा आपको, पूरा चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब देखो त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात क्या होता है, तो त्रिज्या अनुपात, अब देखो त्रिज्या अनुपात है जिसमें क्या होता है, धन आयन की त्रिज्या व ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात समान रहता है, जिस त्रिज्या अनुपात। अब इससे देखो, अब ये त्रिज्या अनुपात दे रखा है, तो इससे अर्थ निकालो ना, त्रिज्या। अब देखो त्रिज्या किस किस की हो सकती है, अब आयनिक यौगिक के बाद में प्लस और माइनस चलता है, तो ऋणायन धनायन चलता है दोनों, ठीक है, तो दोनों का अनुपात, क्या, ऋणायन और धनायन दोनों का अनुपात, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देखो डेफिनेशन क्या है, किसी आयनिक यौगिकों में, क्या, किसी आयनिक यौगिकों में धनायन की त्रिज्या व ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं, ठीक है, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। अब देखो दोस्तों, तो दोस्तों आगे हम इसका सूत्र देखते हैं, क्या, त्रिज्या अनुपात का सूत्र, त्रिज्या अनुपात, तो इसका सूत्र